देखिए, मेरा सबसे पहले तो सोच जो आप बोले हैं, मेरा ये सोच रहता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक ना, वो संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग का एक कंसेप्ट बैठा, मतलब कि कोई ऐसा एरिया चुना जाए जहाँ पर युवा पीढ़ी जो है, जो उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, वो शांति से आकर पढ़ सकें, ठीक ना, उनको किसी तरह के पढ़ाई में व्यवधान ना हो। तो हम ये माइंड कंसेप्ट में था, तो इस पर हम काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि ये मतलब जहाँ पर जो लोकेशन हमने अभी चुना है, जो महाराजा कॉलेज के पीछे वाला गेट है, और बड़े भाई मुनमुन भैया हमारे पधार चुके हैं, जो छात्र नेता भी रह चुके हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मां शारदे की प्रतिमा इधर देखिएगा। होती है तुरंत ये गर्मजोशी से वहां पर सभी लोगों का गलत की गलत आवाज उठाते थे, और उनके साथ हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता था। करते हैं हमारे ये गुरु जी। ताली, जोरदार तालियों वाला स्वागत किया जाए। हाँ, ठीक है। सब लोग हाथों पकड़ लीजिए। आइए सर। बोले थे कि रहिएगा, आप लोग परिचय कराएंगे सर। इसमें 78 सीट है। आइए आइए, वो बड़ा बनाया है। ठीक है, निकलने के नहीं चलेगा। समीर जी पुराने लोगों का ले लेंगे। समीर भाई जैसे पुराने हैं, ये
सर हैं, जय साहब हैं, अध्यक्ष जी हम लोग के हैं और बीबियाँ हैं। लाइब्रेरी का उद्घाटन, क्या सोच है आपकी इसके पीछे? देखिए, मेरा सबसे पहले तो सोच जो आप बोले हैं, मेरा ये सोच रहता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक ना? वो संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग का एक कंसेप्ट बैठा मतलब कि कोई ऐसा एरिया चुना जाए, जहाँ पर युवा पीढ़ी जो है, जो उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, वो शांति से आकर पढ़ सकें, ठीक ना? उनको किसी तरह के पढ़ाई में व्यवधान ना हो। तो हम ये माइंड कंसेप्ट में था, तो इस पर हम काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि ये मतलब जहाँ पर जो लोकेशन हमने अभी चुना है, जो महाराजा कॉलेज के पीछे वाला गेट है और यूनियन राजेंद्र नगर के बगल में है, पेट्रोल पंप के बगल में है। तो ये लोकेशन हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं है, और कुछ दूरी पर अगर लाइब्रेरी आरा में है भी, तो उस तरह का माहौल बच्चे लोग को नहीं मिल पाता है, बच्चियों लोग को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बच्चे और बच्चियाँ एक ही में हैं। लेकिन तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बच्ची के लिए अलग और जो लड़के हैं उनके लिए अलग व्यवस्था किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग ने हमारा ये कंसेप्ट रहा कि दोनों लोगों के लिए अलग किया गया। फिर एक कंसेप्ट और आया कि बच्चे लोग क्या होता है कि कभी-कभी 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा उनको पढ़ना पड़ता है। तो वो अपना लैपटॉप लेकर आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं और बुक भी लेकर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 8 घंटा कंटिन्यू तो बैठे नहीं रहेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ से ले जाना पड़ता है उनको घर पे। तो हम लोगों ने सेपरेट एक लॉकर उनको दिया। सेपरेट उनके लिए एक लॉकर बनाया कि भई आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे और ये आपका सेपरेट लॉकर होगा, जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ सीट रहेगा, वहाँ सेपरेट लॉकर रहेगा। ये सुविधा किसी भी लाइब्रेरी में आपको अभी तक आरा में नहीं मिलेगा। हाँ, अभी क्या है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिए हैं और डेमो क्लासेज भी हमने चलाया है। पिछले 15 दिनों से जितने लोग क्लास कर रहे थे, उनका कोई शुल्क नहीं लगा है, निःशुल्क रहा है, ठीक ना? तो अभी क्या है कि हम लोग जैसे जो एकदम न्यूनतम फीस रखा है, मतलब बेहतर से बेहतर सुविधा और न्यूनतम फीस रखा है। मतलब अगर अदर जगह आप जाते हैं, अगर 4 घंटा के लिए 400 रुपया लोग लेता है, हम लोग 300 रुपया ही लेते हैं। अगर 8 घंटा के लिए आप जाइएगा तो 800 रुपया लोग लेता है, हम लोग 600 रुपया ही लेते हैं। तो अभी हमारा ये सोच है एजुकेशन अच्छा दे सकें, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जान रहे हैं हम थोड़ा-सा समाज से जुड़े हुए हैं और हमारा ये सोच रहता है कि युवा पीढ़ी जो है, अगर यहाँ से पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले समय में हमें याद करेंगे कि भाई कोई तो था जो हमें सपोर्ट किया। कितने बच्चों का स्ट्रेंथ है इसमें? इसमें 21 लड़की के लिए है और 78 लड़कों के लिए है। इसमें ये स्ट्रेंथ है। कितना भरा है अभी, कितना खाली है ताकि बच्चे लगभग 70% फुल हो गया है। 70% लगभग बच्चे, लड़कियां और लड़के आ चुके हैं यहाँ पे। अब क्या है कि मतलब रजिस्ट्रेशन अभी भी हम लोग फ्री में ही कर रहे हैं। अभी भी जो बच्चे आएंगे इस मंथ तक, हम 2 दिन और अभी रखे हैं कि किसी भी तरह का कोई चार्ज हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे और जो चार्ज रहेगा न्यूनतम रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो लेटेस्ट जो मैगजीन वगैरह है, जो क्विज वगैरह जो होता है, या इंग्लिश पेपर हो गया या हिंदी पेपर हो गया, ये सारी चीज़ उन लोगों के लिए उपलब्ध करा के रखे हुए हैं हम लोग। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो आप लोग देखते हैं, उसके ये सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप समझ रहे हैं, पीसफुल जगह है, आप समझ सकते हैं। और जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, आप समझ सकते हैं कि महाराजा कॉलेज के पिछला गेट है, महाराजा कॉलेज जस्ट बगल में ही है, महिला कॉलेज जस्ट बगल में ही है। तो ये सारी चीज़ सोचकर हमने आज किया और आज देखबे किया। इसका उद्घाटन हमारे जो मनोरंजन सर जो ने उद्घाटन किया, ठीक ना। मुख्य अतिथि जो थे आपके वीसी साहब भी यहाँ पर आए थे, जो अभी वीसी के चार्ज में भी हैं। और ये आपको राकेश कुमार मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन का, वो आए हुए थे। और नागेश्वर दुबे जी लोक अभियोजक जो थे, वो आए हुए थे। और भीम सिंह भवेश जिन्हें देश का मतलब पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। हम लोग के लिए, बच्चों के लिए गर्व की बात है कि उनको सुनने को भी मिला, आज हम लोगों को, हमारे बच्चों को मिला, हमको भी मिला। तो इससे हम लोग प्रेरणा मतलब उनसे कुछ मिलता है। और कहने का मतलब है, डॉक्टर ए के सुधाकर सर देखें अभी बैठे हुए हैं, हमारे पटना से आए हुए हैं। ये सर जो हैं स्पेशली जान रहे हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं
और गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं, और स्पेशली जो है हम सर को निवेदन करके बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं, ठीक है, कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करें। तो मेरा मोटिव यही है कि मतलब जो बच्चे हैं, जो पिछड़े जो व्यवस्था के अभाव में कई बच्चे ऐसे भी हैं, उनके पास सारे संसाधन, पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन उनको व्यवस्था भी सही नहीं मिल पाती है। ऐसा भी आप वो शांति माहौल खोजते हैं, तो उनके लिए बेहतर सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। और मेरा आग्रह रहेगा पूरे आरा वासियों से, पूरा भोजपुर वासियों से, और आप सभी मीडिया कर्मियों से भी, कि बेहतर सेवा मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये 24/7 हमने किया है, और मेरा लक्ष्य यही है, शिफ्ट बाय शिफ्ट जो जितना 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा जो जितना लेगा उतना हम लोग देने के लिए तैयार हैं।